पुराने चीन के पहाड़ों में बांस के जंगलात और बहते दरियाओं के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बाइये था। यह गांव बहुत पुरसकून था। किसान खेतों में काम करते, बच्चे नहरों के किनारे खेलते और बुजुर्ग शाम को चाय के साथ कहानियां सुनाते। लेकिन इस गांव का सुकून 5 सिपाहियों ने बर्बाद कर रखा था जो अपने आप को रेड वाइपर्स कहते थे। रेड वाइपर्स चाओ, लिन, वू, डेंग और इनका सरदार जियान बादशाह की फौज के सिपाही थे जिन्हें गाँव के करीब तैनात किया गया था। मगर जंग न होने की वजह से वो ज्यादातर वक्त गाँव वालों को डराने, धमकाने, खाना चुराने और लोगों को नीचा दिखाने में गुजारते। एक दिन वो गांव के बाजार में दाखिल हुए। इनकी सुर्ख जर्रा धूप में चमक रही थी और लोग डर के मारे इधर उधर हो गए। हट जाओ हमारे रास्ते से, जियान ने दहाड़ते हुए कहा। चाओ ने एक दुकानदार की टोकरी से सेब उठा लिया। कीमत चाहिए? ये लो तुम्हारी कीमत। इसने एक तांबे का सिक्का फेंका जो जमीन पर लड़खड़ाता हुआ जा गिरा। जनाब, ये कीमत बहुत कम है, दुकानदार ने डरते हुए कहा। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाता, लिन ने इसकी रेड़ी उलट दी और सारा फल जमीन पर गिर गया। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लिन ने तंजिया हंसी के साथ कहा। जब सिपाही अपनी गुंडागर्दी में मसरूफ थे, एक नौजवान किसान वी इनके सामने आ गया। वो कदावर और मजबूत था। उसके हाथ सख्त मेहनत के निशानात लिए हुए थे। बस करो, वी ने ऊंची आवाज में कहा और इनके रास्ते में खड़ा हो गया। तुमने काफी नुकसान कर लिया है, अब हमारे गांव को सुकून से छोड़ दो। पूरा बाजार खामोश हो गया। किसी ने कभी रेड वाइपर्स का सामना करने की हिम्मत नहीं की थी। जियान ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया। बड़े दिलेर हो किसान, क्या तुम हमें रोक सकते हो? मैं लड़ाई नहीं करता, वी ने पुरसकून लहजे में कहा, लेकिन मैं अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वो ने हंसते हुए कहा, तुम लड़ाई नहीं करते, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जियान ने इशारा किया और डेग ने वी को बाजू से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले हैरान थे लेकिन खौफ के मारे कुछ ना बोले। और कोई हीरो बनना चाहता है? जियान ने दहाड़ते हुए कहा। अचानक बाजार के किनारे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो सादा कपड़ों में मलबूस था। उसकी लंबी दाढ़ी चांदी की तरह चमक रही थी और वो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। लड़के को छोड़ दो, मोंक ने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सिपाहियों ने हैरत से मुड़कर देखा। और तुम कौन हो बूढ़े? चाओ ने तमजिया कहा, एक और किसान जो मरना चाहता है। मोंक हल्के से मुस्कुराया, मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक मुसाफिर हूँ जो यहाँ से गुजर रहा है। जियान हंसा, तो अपनी राह लो बाबा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मोंक अपनी जगह खड़ा रहा। मैं जुल्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लड़के को जाने दो। वो ने आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद की। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो बाबा? जी हाँ, मोंक ने सुकून से जवाब दिया। 5 बदतमीज बेवकूफों से जिन्हें सबक की जरूरत है। ये सुनकर वो गुस्से में भागा, लेकिन मोंक ने अपनी जगह से हटते हुए आराम से अपनी लाठी से उसकी पीठ पर जरब लगाई। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा और बाजार में हैरत की लहर दौड़ गई। डेंग और लिन अपनी तलवारें खींचकर एक साथ आगे बढ़े। मोंक ने अपनी लाठी घुमाई और चंद लम्हों में दोनों की तलवारें जमीन पर गिर गई। वो अपने जख्मी हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गए। चाओ गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी तलवार के साथ हमलावर हुआ, लेकिन मोंक ने झुककर उसके सीने पर जोरदार लात मारी जिससे वो पीछे जा गिरा। आखिर में जियान आगे आया। उसकी तलवार मौत के इरादे से चमक रही थी। तुमने बड़ी गलती की बाबा। मोंक के चेहरे पर सुकून कायम रहा। जियान ने कई हमले किए लेकिन मोंक ने अपनी लाठी से सबको रोक दिया। आखिर में मोंक ने जियान की टांगों पर वार किया और उसे जमीन पर गिराकर अपनी लाठी से काबू कर लिया। पूरा बाजार खामोश था, सिर्फ सिपाहियों की कराहें सुनाई दे रही थीं। लोग हैरत से इस बूढ़े आदमी को देख रहे थे जिसने बगैर किसी जोर लगाए रेड वाइपर्स को शिकस्त दी थी। जियान ने मोंक की तरफ गुस्से से देखा। तुम कौन हो? मोंक ने हंसते हुए कहा, मैं मास्टर बाई हूँ, वो नया उस्ताद जिसे बादशाह ने तुम्हारी तरबियत के लिए भेजा है। सिपाहियों के चेहरे फक हो गए। तुम बादशाह के सिपाही हो? मास्टर बाई ने कहा, लेकिन तुमने अपने किरदार को शर्मिंदा कर दिया है। आज से तुम्हें नज़्म ज़ब्त, आजिज़ी और एहतराम सिखाना होगा, वरना अंजाम भुगतना होगा। अगली सुबह सिपाही मास्टर बाई के पास पहाड़ के मंदिर पहुँचे। इनका गरूर टूट चुका था लेकिन वो इनकार करने की हिम्मत न कर सके। तुम्हारा पहला सबक, मास्टर बाई ने कहा हर एक को एक झाड़ू देते हुए, ये है कि मंदिर के मैदान को साफ करो। जो सिपाही छोटे काम नहीं कर सकता वो बड़े काम के काबिल भी नहीं होता। चाओ ने अब बड़बड़ाते हुए कहा, हम सिपाही हैं, नौकर नहीं। मास्टर बाई ने एक पवें उठाई, तो शायद तुम मेरे लाठी के सबक का एक और मुजाहिरा चाहते हो। सिपाही खामोश हो गए और झाड़ू देने लगे। वक्त के साथ मास्टर बाई की तरबियत के तहत रेड वाइपर्स बदल गए। वो बाइये गांव के मुहाफिज बन गए और लोगों से इज्जत हासिल की। सालों बाद लोग ये कहानी सुनाते कि किस तरह 5 मगरूर सिपाही एक मोंक के हाथों सुधर गए और ये सबक इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। मास्टर बाई की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का मतलब दूसरों पर हुक्मरानी नहीं बल्कि इनकी मदद करना है। असल ताकत एहतराम और नज़्म व ज़ब्त में है।